सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री बांग्लादेश पहुंचे हैं और बांग्लादेश से उन्होंने कई अहम डील की हैं, जिनमें बड़ी डील ये है कि बांग्लादेश और तुर्की के बीच अब डिफेंस एग्रीमेंट हो चुका है। दोनों एक दूसरे देशों की रक्षा करेंगे, साथ मिलकर हथियार बनाएंगे। तुर्की बांग्लादेश को हथियार बेचेगा। अब बताओ क्या बचा? भारत के आसपास के जितने भी देश हैं, सबसे भारत की बातचीत खराब है। विदेश नीति की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है और भारत के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बेड़ा गर्क अलग लेवल से है, क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुसलमान के अलावा मोदी सरकार ने नहीं किया है कुछ भी। मोदी की खुद की इतनी हिम्मत नहीं है, और किसी भी मोदी के टटपूंजिए को बोल दो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके नाम लिए बिना, मुसलमान इस्लाम का नाम लिए बिना 2 मिनट बोल कर दिखा दो, भाई साहब स्टेज पर हक के चले जाएंगे। और आज हमारे मुल्क की हालत देखो, जितने हमारे पड़ोसी देश हैं सब हमारे लिए एक तरफ से दुश्मन बने हुए हैं। उधर इंडोनेशिया के भी विदेश मंत्री इस वक्त भारत आए हुए हैं। मकसद उनका यह है कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी जाए। इसके अलावा और भी कई अहम मुद्दों पर इंडोनेशिया और भारत के बीच बातचीत हुई है। भारत ने प्रोजेक्ट 18 रिलीज किया है, जारी किया है। इस प्रोजेक्ट के अंडर जितने भी भारत की नेवी में हथियार हैं, चाहे वो वॉरशिप हो, चाहे वो पनडुब्बी हो, सबको वो अपग्रेड करेगा। इन सबको अपग्रेड करने के लिए जिन भी देशों से बात करनी पड़े, जिन भी देशों से पैसे लेकर देकर डील करनी पड़े, करेगा। भाई, चीन का एक युद्धपोत ताइवान के करीब आ गया था, तो ताइवान के कोस्ट गार्ड हिम्मत दिखाते हुए चाइना के उस जहाज से कह रहे हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो, इस जगह से बिलोंग नहीं करते हो, तुम हमारी टेरिटरी की तरफ आ रहे हो, इधर से वापस मुड़ जाओ। ताइवान अमेरिका के उकसावे में खूब फुदक रहा है। एक बार फिर से ताइवान ने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं चीन के खिलाफ। तो चाइना ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम HQ-16 ताइवान के ठीक सामने तैनात कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भाई साहब पूरे 7 साल बाद नॉर्थ कोरिया जाने वाले हैं। किम जोंग उंग से बातचीत करके कहा जा रहा है कि चाइना और नॉर्थ कोरिया करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इनका कोई तोड़ किसी के पास नहीं होगा। सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि चाइना की मिलिट्री रशिया गई और रशिया के तमाम लगभग बड़े बड़े बेस पर पहुंची और वहां जाकर उन्होंने सर्वे किया है। क्या सर्वे किया है, ये चल क्या रहा है, किसी को नहीं पता। लेकिन जब रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, ऐसे में चाइना की फौज खुले में रूस जाती है और तमाम उसके जो सैन्य ठिकाने हैं रूस के, उसका दौरा करके आती है। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि चीन और रशिया एक हैं और ये दोनों दोस्त ईरान के हैं। मॉरिशस के ज़मीन पर, आइलैंड पर, डियागो गार्सिया पर ब्रिटेन का कब्जा है और अमेरिका सोच रहा है कि उस आइलैंड को ख़रीद लिया जाए, क्योंकि उस आइलैंड पर यानी डियागो गार्सिया पर अमेरिका का बेस है। तो यानी अमेरिका डियागो गार्सिया खरीदने का प्लान कर रहा है। बरतानिया जितना उछलता है, असलियत ये है कि ब्रिटेन के पास सबसे खतरनाक 5 पनडुब्बियां हैं, जो परमाणु पनडुब्बी है और अलग अलग तरह की है और काफ़ी महाशक्तिशाली है। और इस वक्त ब्रिटेन की वो पांचों की पांचों पनडुब्बियां आउट ऑफ सर्विस है, काम नहीं कर रही हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह, तस्वीर देखिए, किम जोंग उंग
मिसाइल साइट पर, परमाणु मिसाइल साइट पर पहुंचे हैं और वहां जाकर बयान दिया है कि हम अपना परमाणु प्रोग्राम कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों, इंडोनेशिया और फिलीपींस में 9 मैग्नीट्यूड का खतरनाक जलजला, भूकंप, अर्थक्वेक आया है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया और फिलीपींस में ज्यादा तबाही मच गई है। बल्कि यूं कहूं, फिलीपींस में ज्यादा तबाही मची है। देखिए तबाही के मंजर। Wag na rin na guys. Ulo na yung tao dito. Hoy, Lord. Ulo. Ay, sir. Ulo. Astagfirullah. Mabagali na gina guys. Oh, Akbar. Astagfirullah. Akbar. Astagfirullah. Mabagali na rin na guys. हजरात, हमारी दुआ है कि यहाँ इंडोनेशिया, फिलीपींस में जो भूकंप आया है ये आगे और ना आए, क्योंकि चेतावनी व्यक्त की गई है कि इस खतरनाक भूकंप के बाद सुनामी भी आ सकती है। मेरे दोस्तों, आइए अब भारत की कुछ बड़ी खबरों पर भी नज़र डाल लेते हैं। काफ़ी समय बीत चुका है, मैं लगभग 10 दिन से कश्मीर में हूँ। आप लोग भी बेचारे परेशान हैं कि रज़ा भाई नेशनल प्राइम टाइम में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, आप बोल नहीं रहे। तो दोस्तों, हाई कोर्ट ने खुद कहा है, अभी कल कहा था, कि जो यूपी पुलिस है वो कोर्ट और कानून की नहीं है वफादार, वो वफादार है नेताओं की। ये कोर्ट ने कहा है और अभी ये कहा ही था और अगले दिन का ये वीडियो आ गया। गोरखपुर में धर्मेंद्र प्रधान के पुतले के साथ विरोध करने वाले छात्रों को पुलिस ने मारा है, पीटा है और गालियां बकी है। अब आप सोचिए यूपी पुलिस कितनी खतरनाक तानाशाह हो चुकी है। अब आप सोचिए, ये यूपी पुलिस कानून की मतलब पैरवी कर रही है या अपने नेताओं की गुलामी कर रही है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं होता। यकीन जानिए, अगर हिंदू कत्ल भी कर दे तो शोर नहीं मचेगा। मुसलमान के हाथ से अगर हल्का सा गुनाह हो जाए तो भाई बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। ये आज हिंदुओं का दोगला चेहरा सारी दुनिया को नजर आ रहा है। हजरात, इस्लाम को गालियां बकने वाले अपने गरीबान में झांकें तो उनको उल्टी आ जाएगी। जरा तस्वीर को देख लीजिए। ये यूपी का कथावाचक है देव महाराज। एक महिला ने, हिंदू ही महिला ने, हिंदू बहन ने इस पर रेप का आरोप लगाया है। बिहार की रहने वाली महिला के मुताबिक 2023 में ये बिहार में कथा करने गया था। उस लड़की से, उस महिला से वहाँ मुलाकात हुई, बातचीत आगे बढ़ी। फिर 2025 में इसने महिला को अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए बुलाया। सारे काम राम मंदिर के नाम पे हो रहे हैं भाई साहब, खास कर ये हमारी हिंदू बहनों के साथ जो उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं। जब महिला अयोध्या पहुंची तो इसने कहा कि उससे शादी करेगा। फिर उसके बाद शादी का ख्वाब दिखाकर उसकी इज्जत लूट ली। फिर कुछ दिन तक शादी की बात टालता रहा। जब महिला ने दबाव बनाया तो मंदिर में शादी की और कुछ महीने अपने साथ रखा और उसके जिस्म को नोचता रहा। इसके बाद महिला को अपनी ही गाड़ी से मायके भेज दिया। बाद में कथावाचक की ओर से महिला को उसका पीछा छोड़ देने की बात की गई। अब महिला ने पुलिस में शिकायत की है और एफआईआर दर्ज हो गई है। कथावाचक इसे साजिश बता रहा है। जब आप सोचिए, आसाराम बापू
जब प्रूव्ड हो चुका है कि भाई उसने बलात्कार किया है, उसने इज्जत लूटी है, इसके बावजूद आज अगर उस बाबा के भारत में फैन है और बाबा बेल पर बाहर है और मौज काट रहा है, तो आज की तारीख में जितने भी बाबा हैं वो हिंदू बहनों के साथ जो मर्जी करें, उनको सजा क्या ही होगी। उधर जयपुर के मालवीय नगर में देखिए, मुसलमान पूरी तरह से बेगैरत हो चुका है। मैं आपको एक पहले खबर दूंगा, फिर आगे की बात करूंगा। आपकी स्क्रीन पर ये एक मस्जिद आपको नजर आ रही है। जयपुर के मालवीय नगर में 45 साल पुरानी एक मस्जिद को तोड़ने की तैयारी की गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। कोशिश की जा रही है कि सुबह फजर के वक्त अंधेरे में इस मस्जिद को तोड़ दिया जाए, मस्जिद पर बुलडोजर चलाया जाए। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण के नाम पर की जा रही है, यानी सड़क को चौड़ा करना है तो इनको मस्जिद तोड़ना है। हालांकि स्थानीय लोगों ने एक, अब दूसरा वीडियो देखिए, इसी सड़क पे बीचों बीच सड़क के मंदिर है, लेकिन मंदिर को नोटिस नहीं दिया गया है। स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दावा है कि मस्जिद की ज़मीन साल 1981 में खरीदी गई थी और उसके तमाम कानूनी दस्तावेज मौजूद हैं। उनका आरोप है कि उसी स्थान पर मौजूद मंदिर को कोई नोटिस नहीं दिया गया है, जबकि मंदिर बीच सड़क पे है, जबकि कार्रवाई सिर्फ मस्जिद के खिलाफ की जा रही है। आप समझ रहे हैं, मोदी है, योगी है इस मुल्क में। बीजेपी असल में विकास नहीं कर सकती, सिर्फ विनाश कर सकती है। और हिंदुओं को 2014 से ऐसा बना दिया गया है, ट्रेन कर करके, जहर पिला पिला के, कि वो बेचारे नौकरी नहीं मांगते। उनके मन में नौकरी, रोजगार, शिक्षा, पढ़ाई, सिलेंडर, महंगाई है ना, एजुकेशन सिस्टम, करप्शन है, बेरोजगारी, अनलिमिटेड बेरोजगार, घर में सारे बेरोजगार। तो जब परेशान होकर सवाल इनके मन में आता है ना, तो तुरंत मुसलमान पर हमला करके मुसलमान की मस्जिद तोड़। देखो 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 हिंदुओं, उधर देखो, हमने मुसलमानों की मस्जिद तोड़ दी। अरे हिंदू, रोजगार, काय का रोजगार? उधर देखो, वो देखो, मुसलमान को हमने जेल में डाल दिया। क्या क्या रोजगार चाहिए तुम्हें? अरे मेरे हिंदू भाइयों बहनों, ये देखो, हमने जो इलाके का नाम मुसलमान नाम पे था, हमने हिंदू नाम पे कर दिया है। देखा विकास? योगी जी, वो अस्पताल में बहुत महंगी दवाइयाँ मिल रही है और डॉक्टर भी सही इलाज नहीं कर रहे हैं। अरे इलाज, अस्पताल, अरे कानून, इधर देखो, ये देखो कानून हमने क्या बना दिया। देखो, आज उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता। देख रहे हो, ये चल रहा है, यही चल रहा है। और मुसलमानों की औकात, मुसलमान अपनी मस्जिद बचा लेगा? नहीं बचा सकता, क्योंकि मुसलमान आपस में पहले लड़ ले, आपस की लड़ाई ख़त्म कर ले। अरे मुसलमान जब एक मदरसे और आलिम दीन को उल्टा सीधा कहने वाले पर एक FIR नहीं करवा पाया, जबकि वो मुसलमान हमारी ही सफ का है, नौजुबिल्ला, वो मुसलमान हमारी ही सफ में खड़ा होकर हिंदूवादी भाजपाई नेताओं की ज़बानी बोल गया। कहने वाले कह रहे हैं लोग उसकी बात नहीं समझे। अरे वो आलिम है, जितना तुमने उसे डिफेंड करने के लिए, जितना सूफियान को डिफेंड करने के लिए तुम लोगों ने दूसरों को, उसको गाली बकना गलत है, सपोर्ट हम नहीं करते। उसके वालिदैन को गाली बकना गलत है, हम सपोर्ट नहीं करते। उसका मकसद शायद पॉजिटिव रहा हो, लेकिन उसके जुमलों ने हमारे उलमाए कराम की तौहीन की है। लेकिन मुसलमान का दोगलापन और गद्दारी मुसलमानों की देखिए कि एक नचनिया, एक शराबी, एक कबाबी ने 4 बात अगर अच्छी कर दी उसमें जहर घोलकर, तो ये दावा कर रहा है, आज का मुसलमान दावा कर रहा है, भाई तुम समझे नहीं उसकी बात को यार, उसने सही तो कहा है। अरे सुअर की झांट, आलिम दीन की पैर की तुम धूल भी नहीं। जिस तरह के वो जुमले आलिम दीन, वो सारे मदरसों को एक ही लाइन में तोल गया। आलिम दीन, अरे आलिम दीन के आगे हम, आप और आप जैसे पता नहीं कितने जाहिल ही रहेंगे। एक शराबी कबाबी बताएगा कि मदरसे कैसे होने चाहिए। मकसद तुम्हारा जो भी हो, वर्ड्स गलत थे, लहजा गलत था, तरीका गलत था।
मकसद तुम्हारा जो भी हो भाई, इन्हीं मुसलमानों ने तुम्हें सपोर्ट करके यहां तक, तुम नाच रहे थे किसी की बहन के साथ, किसी की अम्मा के साथ, मुसलमानों ने कुछ कहा, सारा बेगैरत मुसलमान तुम्हें सपोर्ट करता रहा। तुम शराब पी के नाचे और वीडियो बनाकर डाला भी, गुनाह भी किए और छुपाया नहीं, उस गुनाह को डाला सोशल मीडिया पर। इस बेगैरत मुसलमान ने तब भी तुम्हें सपोर्ट किया। तुमने अल्लाह, दीन और पैगंबर के नाम पर इस्लाम टोपी से मजाक नहीं, ये इस्लामी कंटेंट टच करके तुमने मुसलमानों का लाइक और फॉलोवर हासिल किया। और फिर तुम बन गए ज्ञानी कि भाई अब जब मुसलमान सपोर्ट कर रहा है तो मैं मुसलमानों के आलिम दीन से ऊपर हूं भाई, अब तुम्हें पास फॉलोवर है, मैं जो बोलूंगा लोग मानेंगे। हुआ क्या फिर? कुरान पढ़ा है कभी जिंदगी में तुम लोगों ने? फितना डाल दिया उसने कौम में, फितना डाल दिया भाई। हिंदूवादी संगठन ने उसको सपोर्ट किया, उसने, लोग दावा कर रहे हैं कि हिंदूवादी संगठन ने उनसे पैसा लिया है, लेकिन मैं इसकी वेरिफिकेशन नहीं करता। मैं कहता हूं उसने स्टोरी लगाई हिंदूवादी संगठन उस की जो आए दिन मुसलमानों को गाली बकता है, हमारे पैगंबर इस्लाम का अपमान करता है। सोचिए अगर उसका सपोर्ट हासिल करके उसकी स्टोरी अगर कोई आदमी लगा दे, तुम किस तरह से उसे मुसलमान मान रहे हो बेगैर? तो सोचो तो सही। चलो ठीक है भाई, वो सब कुछ सही है, तुम्हारे हिसाब से सही है। मुसलमान जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, किसी ने एफआईआर करी? कोई मुस्लिम संगठन, कोई उलमाए दीन का संगठन, कोई मौलाना, कोई ये बहुत जिनके सीने में दर्द हुआ कि भाई मदरसों को उल्टा सीधा बोल दिया, इसने मदरसों को उल्टा सीधा बोल दिया, अरे तुमने एफआईआर करी? ऑनलाइन एफआईआर हो सकती है और बहुत जबरदस्त तरीके से हो सकती है कि वो मुसलमान है। मुसलमान पे तो एफआईआर ऐसे होती है, लेकिन किसी भी मुसलमान ने एफआईआर नहीं की। ये मस्जिद बचाएंगे अपनी मुसलमान? अब चलिए आते हैं एक अहम मुद्दे पर। लोग मुझसे पिछले कई दिनों से सवाल कर रहे हैं कि रजा भाई खान सर के बारे में आप क्या कहेंगे, खान सर के साथ जो हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? और खुदा की कसम, मुझे बोलना होता है तो मैं सबसे पहले बोलता हूं, नहीं बोलना होता तो मैं चुप रहता हूं। मैं खान सर के मामले में चुप था, उसकी बहुत सारी वजह है। पहली वजह ये कि ये खान सर जिसने हमेशा अपना असली नाम छुपाया, और आप सब इस बात के गवाह हैं कि आप सब, हम सब कंफ्यूज रहा करते थे कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, लेकिन हम खुश थे कि काम अच्छा कर रहे हैं, छात्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन खान सर की जब शादी हुई तब ये बातें उड़ी कि उनकी पत्नी जो है वो मुसलमान भेष में नजर आई हैं, तो हो सकता है खान सर मुसलमान हो। लेकिन वो बात यहां पर कहने का मकसद है जो मैं आपको बता रहा हूं। खान सर ने हमेशा अपनी पहचान छुपाई, उसकी वजह जो भी रही हो, लेकिन खान सर ने अच्छे काम किए, गरीबों को पढ़ाया लिखाया, उनको मौका दिया। लेकिन उन्होंने हमेशा अपना काम चलाने के लिए हिंदुओं को खुश करने का काम किया। मेरे दोस्तों, आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन यह हकीकत है। खान सर ने हिंदुओं को हमेशा खुश रखा, हिंदुओं के देवी देवताओं की तारीफें की, हिंदू धर्म की तारीफ की, खूब चाटुकारिता की, और मुसलमानों का अपमान किया और मुसलमानों की फीलिंग्स का मजाक उड़ाया, जिसका एक सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसमें मुसलमानों को वो दोगला साबित कर रहे हैं ये कहते हुए कि गाजा, जिससे गाजा नहीं बोला जा रहा, वो गाजा गाजा करके मुसलमानों को कटाक्ष करते कह रहा था यही खान सर के मुसलमानों को जो है गाजा फिलिस्तीन के लोगों का दर्द है, यूक्रेन के लोगों का दर्द नहीं। जबकि ये दोगलापन है। सारे मुसलमानों को छोड़ दो, अपने बाप से मिलो। जब से 4 साल से ये जंग चल रही है, यूक्रेन में जो आम लोग मारे जा रहे हैं, हर बार विरोध किया है मैंने। जाकर मेरी तमाम वीडियोस खान सर के फैंस देख लें। हमेशा दोस्तों, आम जनता पर जुल्म होना, आम लोगों को कत्ल करना, हमेशा से मैं और मेरी टीम, मेरा चैनल इसका विरोध करता है। दोस्तों, पहले ये वीडियो देख लीजिए, खान सर किस तरह से हिंदुओं को खुश करते आए कि हमें फिलिस्तीन से कुछ नहीं मिलने वाला। और कुछ लोग जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं वो केवल धर्म के कारण करते हैं और बोलते हैं कि इंसानियत के नाते। यही खराब लगता है। खुल के बोलो भैया, इंसानियत यूक्रेन में नहीं दिख रही है। पहलगाम में हमला हुआ, 28 लोग मर गए, इंसानियत नहीं दिखी। हाँ,
नक्सलाइट मार रहे हैं सब मासूम लोगों को, इंसानियत नहीं दिख रही है। इंसानियत का गाजा में दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं। तो वो पे बोलना चाहिए किसी चीज पे कि आपका जो धर्म है उसी धर्म के लोगों को इजराइल मार रहा है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत है। सिर्फ इतना ही नहीं, खान सर देवी देवताओं की यहां पर पूरा अपना वो हिंदू वाला तिलक विलक लगा के पूरा माथा तिलक से चौब कर हिंदुओं को खुश करके चाटुकारिता करते हुए अपने ईमान पर थूकते हुए मुसलमानों को और कश्मीरी और फिलिस्तीनी मुसलमानों के नरसंहार को जस्टिफाई करते हुए इस तरह के बयान देता था। और आज सोमवार है और चूंकि हम शुरू से ही रहा है, इस सब चीज़ों में हमारा लगाव रहा है और इसका एक कारण भी है। एक बार क्या हुआ था, बहुत साल पहले यहाँ हम सोफा पे भी बैठे थे और ये देखिएगा आपको, तो ये मेरा सोफा, इस पे हम बैठे थे और ऊपर महादेव की तस्वीर लगी हुई है। और जब बम चलाया था सब ना, तो इस दीवार के इसी सोफा के गद्दे पे लग गया था। ये वाला सोफा नहीं था वहाँ पे, इस पे। तभी से हमको लगा कि नहीं, महादेव हमको बहुत मानते हैं, तो इसलिए उन्हीं का दिन सबसे अच्छा लगा। तो आज ही के दिन हमने इसकी घोषणा कर दिया और अब इसको देखते हैं कैसे महादेव ले जाते हैं आगे। हमको सबसे अच्छा लगता है। और आज की तारीख में इस हिंदू समाज ने इस खान सर को क्या दिया? खान सर के विरोध में एक छात्रा बोल रही है चीख चीख के कि ये लोग कभी किसी का हुआ है? मुस्लिम का भी किसी का हुआ है आज तक? कभी नहीं। वो गुरु है लेकिन वो कभी किसी हिंदू का नहीं हो सकते। कैसे इल्जाम लगा रहे हैं हम लोग पे? और वो लड़की यहाँ पढ़ाई करने आई है, माँ बाप उसको पढ़ाई करने भेजा, यहाँ पे वो कर रही है बंटवारा कर रही है कि कौन अच्छा है कौन गलत है। यहाँ तक कि खान सर का करियर भी मुसलमानों को नीचा दिखाकर, क्योंकि अगर एक मुसलमान को गाली बके नीचा दिखाए तो हिंदू उसे बड़ा पसंद करता है। बीजेपी और हिंदू संगठन उसे पसंद करते हैं। एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप देखिए हिंदू और मुसलमान में क्या फर्क बता रहा है ये खान। मैं कभी भी इसीलिए इसकी इस मानसिकता को सपोर्ट नहीं करता, भले ही इसके अच्छे कामों को मैं सलाम करता हूं और इसकी इज्जत करता हूं, लेकिन इसने जो मुसलमानों के साथ किया, ईमान बेचा सो बेचा, लेकिन मुसलमानों को हमेशा नीचा दिखाया। इसके लिए भारत के मुसलमानों को इसे माफ नहीं करना चाहिए। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, ईमान का इंसान को पक्का होना चाहिए। ऐसे समाज होते हैं सब, द्वंद समाज बोलते हैं ना। द्वंद समाज एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, उसी को तो बोलते हैं जी। उसमें होता है ना, एक तो सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया। द्वंद समाज में अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। इसको कहते हैं द्वंद समाज, एक ही शब्द के दो। यही नहीं, ऐसे हजारों इसके वीडियोस हैं जो सर में सरसों का तेल चोभे हुए मुसलमानों को नीचा दिखाता रहा, मदरसे के बच्चों को उलमाए दीन का अपमान करता रहा। एक और वीडियो देखिए। ये देखिए, इसको को कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा लो। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, से कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट, एक दो गो रहे। ऐसे मैं आपको कितने एग्जाम्पल दिखाऊं, आप खुद समझदार हैं। और आपने तमाम इसकी ये वीडियोस और इसका ये कैरेक्टर ये देखा है आपने, किस तरह से मुसलमानों को ये अपमानित कर करके आज खान सर बन गया। लोग कंफ्यूज रहे कि ये मुसलमान है कि हिंदू, लेकिन हिंदुओं को इसलिए पसंद आया ये आदमी क्योंकि ये मुसलमानों को अपमानित करता था, अपनी क्लासों में नीचा दिखाता था। अब दोस्तों, कहाना मैंने नंबर सबका आता है। इसने जिंदगी में अच्छे काम भी किए, उसका कभी विरोध नहीं करूंगा मैं जिंदगी में, उसके लिए मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन जो मुसलमानों को अपमानित करता रहा हो, जो दीन का मजाक उड़ाता रहा हो, उसके लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा सम्मान, इज्जत, ऐसा तो नहीं हो सकता। और वो सुना है ना कि कर्मा है, जो करोगे वो भुगतोगे। अब जिस समुदाय ने इसको सपोर्ट किया, वो समुदाय इससे नाराज तब हो गया जब इसने अच्छे काम करने शुरू किए, अस्पताल खोल दिया। तो ये जो सस्ता अस्पताल खोल दिया, तो ये तो डायरेक्ट सरकार के खिलाफ काम हो गया ना। जो काम सरकार नहीं कर रही है वो तुम कर दोगे तो सरकार को तो बुरा लगेगा ही।
ऊपर से भैया अगला भिड़ लिया गोदी मीडिया से। अरे भैया गोदी मीडिया से भिड़ लिए, गोदी मीडिया, वो भी अंजना ओम कश्यप, मोदी की परी है, पापा की परी है भाई। वो उसका काम है, गोदी मीडिया का काम है पापा को डिफेंड करना, सैलरी इसलिए उनको मिलती है। तुमने पेपर लीक पर सवाल उठा दिए, तुमने गोदी मीडिया पर सवाल खड़े कर दिए, और पापा की परी का पावर ये रहा कि जिसको दुनिया नहीं जानती थी कि ये मुसलमान है कि हिंदू, 2 घंटे के अंदर पूरी दुनिया जान गई कि अरे ये तो फैजल खान है। अचानक मुसलमानों से नफरत करने वाले हिंदू समुदाय ने तुरंत अपने दिलों से इसको निकालकर फेंक दिया। कट्टरवादी संगठन, मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग तुरंत इसको, खान सर को फैजल खान कहकर गाली बकने लगे, तुरंत धर्म पर आ गए। और क्योंकि मुसलमान ये कंफर्म हो गया गोदी मीडिया के द्वारा, परी, पापा की परी के द्वारा, और कैंपेन चला दिया गोदी मीडिया ने। हर चैनल ने खान सर के खिलाफ कैंपेन चला दिया। तो खान सर जीत सकते थे क्या? सरकार पहले ही खान से नाराज थी कि एक तो इतना अच्छा काम कर रहा है, अला हम पे सवाल उठ रहा है कि ये काम तुम कर सकते थे, ये क्यों कर रहा है भाई। फिर उसके बाद ओहो हमारी बिटिया पर सवाल खड़े कर दिए, जिसकी वजह से हमारा प्रोपेगेंडा चलता है गोदी मीडिया, उस पर सवाल खड़े कर दिए। तो भाई ये तो होना ही था। ऊपर से पापा की परी के पति के बारे में किसी को नहीं पता हो तो मैं बताऊंगा भी नहीं, आला अधिकारी है अंजना ओम कश्यप का पति। उसने अपनी, और भाई मोदी की फेवरेट, तो भाई उसने अपनी पावर दिखाई। और आज जो खान सर की तस्वीर है दुनिया के सामने फैजल खान के तौर पर है। हिंदू समुदाय को देखिए, ज्यादातर वो उससे नफरत कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं। और आप देखिएगा कुछ दिन में खान सर को आतंकवादी, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से फंड लेने वाला, सऊदी अरब से फंड लेने वाला, कश्मीर में आतंकी हमला करवाने वाले, आतंकियों से लिंक रखने वाला, ये सब बना देगी गोदी मीडिया। क्योंकि डायरेक्ट खान सर का पंगा गोदी मीडिया से हो गया था ना। अब पापा की परी का एक झलक देखिए, ये देखिए भाई, फायर ब्रिगेड ऑडिट करने के लिए खान सर के कोचिंग सेंटर पहुंच गई। बताइए इतने कोचिंग सेंटर हैं, क्या कोई फायर ब्रिगेड, आलाना ब्रिगेड, अब हो सकता है भाई साहब क्राइम ब्रांच भी पहुंच जाए रेड मारने, है ना, कुछ भी हो सकता है भाई, ईडी, सीबीआई, क्राइम ब्रांच, भाई एनआईए सब पहुंच सकती है। अरे पापा की परी को छेड़ दिया यार, मुंह तोड़ जवाब दे दिया खान सर और दूसरे टीचरों ने। आज तक ने पूरा शो करना शुरू कर दिया, जिसमें यह बताया गया कि खान सर का कोचिंग सेंटर सील हो सकता है, खान गिरफ्तार हो सकता है। फैजल खान लिखना शुरू कर दिया। यहां आप देखिए कि ये किसी के सगे ना हुए, ये गोदी मीडिया और एक खास समुदाय के लोग किसी के सगे नहीं। जहां तुमने फाफा से सवाल कर दिया और मुसलमानों को गाली बकना छोड़ दिया, तो भाई जबकि खान ने मुसलमानों की आलोचना करना छोड़ा नहीं था, पर गलती ये हो गई कि भाई पापा की परी से पंगा ले लिया। फिर शो पता है कैसे चलने लगे, टाइटल भी पढ़ लीजिएगा और खबर भी सुन लीजिएगा। आर्म्स एक्ट के केस दर्ज होने के बाद से पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फैजल खान की मुश्किलें बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर फायर डिपार्टमेंट की टीम फैजल खान के कोचिंग सेंटर में पहुंची। वहां पर फायर सेफ्टी के मानकों की जांच की गई। फैजल खान ने नाम बनाया और अपना साम्राज्य खड़ा किया। दरअसल विवादों में घिरे फैजल खान के कोचिंग सेंटर का फायर डिपार्टमेंट की टीम ने मुआयना किया, जहां फायर सेफ्टी के नियमों के पालन में अनदेखी मिली। केजीएस कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर टाइटल पढ़ा और वीडियो देखी। खान भी नहीं लिख रहा गोदी मीडिया, फैजल लिख रहा है। ये मिला है खान को, गरीबों को पढ़ाया लिखाया, कितने हजारों बच्चों को फ्री में पढ़ाया, फिर उनका दिल जीतने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, तमाम चीजों से, क्राइम ब्रांच, ये ईडी पीडी से बचने के लिए मुसलमानों को बीच बीच में बेचारा उल्टा सीधा बोलता रहा, मजाक मुसलमानों का उड़ाता रहा, लेकिन कोई भी इसका सगा ना हुआ। काश ये ईमान पर होता, काश ये मुसलमानों का मजाक ना उड़ाता। लीजिए पापा की परी का पावर देखिए, सील हो सकता है खान सर का कोचिंग सेंटर। अरे जो सरकार पेपर लीक नहीं रुकवा रही
और ये तमाम साजिश के तहत ही हो रहा है कि भैया पढ़ लिख लेंगे तो नौकरी देनी पड़ेगी, कहाँ से देंगे। और ये जो है फ्री में पढ़ा रहा है, ऊपर से पापा की परी से पंगा। ले बेटा खान सर तो गयो। अब मैं खान सर से यही पूछूंगा कि जिनकी चाटुकारिता तुमने की उसने तुम्हें क्या दिया। बात खत्म। ये मत सोचना कि खान का और खान ने जो फैजल खान ने अच्छे काम किए मैं उसका विरोधी हूं। परवरदिगार आलम की कसम मैं उसके हर अच्छे काम का मुरीद हूं, लेकिन जो गलत किया है, जो उसने अपने आप को ब्रांड बनाने के चक्कर में खूब मुसलमानों का मजाक उड़ाया और नीचा दिखाया, उस पर दिल तो खट्टा है मेरा। लेकिन फिर भी निष्पक्षता से सारी बात रखी है। याद रखिएगा, अब खान सर के जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, सब रडार पर हैं। यहां तक कि फाफा की परी ने खान सर और उनके जैसे 8 टीचरों के ऊपर FIR कर दिया है। हाँ, ये देख लो न्यूज पिंच का अपडेट। हालांकि न्यूज पिंच भी गोदी मीडिया का ही है, गलतफहमी में मुसलमान बेचारा रहता है। लेकिन लो पढ़ो, एंकर अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ग्रुप ने खान सर, अभिनय मैथ, बबीता त्यागी समेत 8 लोगों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया। यूट्यूब, मेटा और एक्स के सभी प्लेटफॉर्म से गोदी मीडिया अंजना ओम मोदी की जो पोल उन्होंने खोली, उन तमाम वीडियोस और बातों को हटाने के लिए मांग की है। साथ में हर्जाने के तौर पर 2 करोड़ रुपए की मांग की है। यह है अंजना ओम मोदी की औकात। खुद के व्यूज नहीं आ रहे थे, जलील हो रही थी, हक बात बोल नहीं पा रही थी, तो दीदी ने उन तमाम यूट्यूबर्स को लपेटे में ले लिया और खुद गई हैं कि आ बैल मुझे मार। यूट्यूबर्स को छपरी बताना, फर्जी बताना, कमाई का जरिया बोल देना, और ये जैसे फ्री में काम कर रही हैं गोदी मीडिया में। ये पापा से पैसा नहीं ले रही हैं। मोदी सरकार की प्रवक्ता बन के एंकर के रूप में ये जो प्रवक्तागिरी कर रही हैं, ये पैसा नहीं ले रही हैं, फ्री में काम कर रही हैं। ये कंडोम के ऐड से लेकर, शिलाजीत के ऐड से लेकर, और न जाने कितने सट्टे जुए के ऐड करके इनके चलता है ना, इधर ऐड चलता है, फिर इधर ऐड चलता है, हैं? तो ये फ्री में करती हैं ऐड, हैं? ये पैसा नहीं लेती हैं। खैर, बेतुकी बातें हैं। खान सर को वही मिला जो उन्होंने बोया। मुसलमान खामोश रहे इस पर तो ज़्यादा बेहतर है। जिनका मामला है भाई वो खुद देख लें। मुसलमान पहले से ही इनकी बातों से आहत है, हम माफ नहीं कर सकते। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं रजा भाई आप कॉकरोच जनता पार्टी को किस नज़र से देखते हो? तो देखो भाई, मैं सपोर्ट करता हूं क्योंकि उसमें छात्र पीड़ित हैं, लेकिन मुसलमानों को ट्रस्ट इशू है। हमें इतना धोखा दिया गया है कि हमें इतनी जल्दी यकीन नहीं होता। यह बात क्लियर दिमाग में रख लेना। मुसलमानों को सभी ने धोखा दिया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, उसका तो क्या ही कहना, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सबने ही धोखा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि चलो तुम्हारा नीट का भाई ये है मसला, लेकिन मुसलमान ये सोचता है, मैं मुसलमान हूं, मैं ये सोचता हूं कि ये CJP हमें मुसलमानों को क्या देगी? क्या सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल कर रही है? क्या मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल करेगी? मुसलमानों को एक भीड़ की तरह? मैं फिर से कहूँगा, जो हमारे उलमाए दीन ने कहा था, मैं उनके पैरों की धूल हूँ। चाहे वो किसी भी मसलक का आलिम हो, आलिम की जूती मेरे सर पर, मैं अपने आलिम की बात मानूंगा। और ये बात मैं पहले से सोच रहा था। वही हमारे उलमाए कराम ने कहा कि मुसलमान इस CJP के प्रदर्शन से दूर रहे। याद रखना, जब पुलिस लठ बजाएगी ना, तो वो CJP में जो हिंदू होंगे ना, तुम तो शक्ल से ही पहचाने जाओगे। लौंडिया बुरखे में पहचानी जाएंगी। अभी 4 लड़कियां पहुंची थी, फोटो वायरल हुआ था, मना करने के बावजूद, क्योंकि उनकी तो मौज मस्ती थी। लेकिन जब चूतड़ पर लट पड़ता तो मुसलमानों पर जुल्म कर रही है पुलिस। अरे बड़ों की क्यों नहीं सुनती तुम लोग बड़े की क्यों नहीं सुनते? हमारे आलिम की क्यों नहीं सुनते हैं? जब 50,000 की भीड़ होगी तो पुलिस का लट मुसलमान टोपी वाले पे पहले चलेगा, बुरखे वाली पर पहले चलेगा, और तुम्हें ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। और एक CJP का प्रदर्शन हो,
मुसलमान गिरफ्तार हो और उसके ऊपर फंडिंग, पाकिस्तानी कनेक्शन, आतंकवादी सारी धाराएं लगा दी जाएंगी। सवाल तब खड़ा होगा तुम्हारे दिमाग में कि अब क्या सीजेपी हमारे लिए लड़ेगी? हे लाला, अबे जब आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा नेता, जिसकी जिंदगी ही बनाई केजरीवाल ने, जिसको गली का कुत्ता नहीं जानता था, कॉलेज से उठाकर उसे भाई साहब नेता बना दिया, जिंदगी उसकी ऐसे पलट दी कि जिसकी औकात नहीं थी आसमान देखने की, उसको परिणीति चोपड़ा जैसी हीरोइन मिल गई। फिर क्या हुआ? लाला, वो उस पार्टी का नहीं हुआ, वो अपने गुरु का नहीं हुआ, वो अपनों का ही नहीं हुआ। तो हम कैसे यकीन कर लें कि ये अभिजीत दीप के मुसलमानों का सगा होगा? आगे जाकर ये बीजेपी को या भाड़ में जाए, किसी को भी ज्वाइन करे, लेकिन हम कैसे यकीन कर लें कि ये मुसलमानों का कोई मुद्दा उठाएगा? दैट्स इट। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं, ये मुसलमानों के दिलों का जख्म है जो बयान कर रहा हूं। फिलहाल के अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम में, जो नेशनल प्राइम टाइम है आज पूरा, फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।